व्यूअर्स, मैं हूं एमबी वेबर। आप हमारा चैनल गाज न्यूज़ देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबी नताइज को जो मुस्तरद वोट हुए थे उनको जो है उनके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया है। इस हवाले से कानूनी टीम भी तश्कील दे दी गई है और डिप्टी चेयरमैन के पीडीएम के उम्मीदवार गफूर हैदरी को 10 वोट हुकूमती उम्मीदवार के मुकाबले में कैसे कम मिले, उसकी भी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। और आपको ये भी बताएं कि जो है वो 3 बड़ों ने जो पीडीएम के 3 बड़े हैं, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान, उन्होंने चेयरमैन सेनेट के जो नताइज आए हैं उसके हवाले से जो है उनमें राब्ता हुआ है। उन्होंने 3 बड़ों ने सर जोड़ लिए है। हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है क्या प्लानिंग बनाएंगे, इस हवाले से आपको जो तफसील है उनसे आपको आगाह करेंगे। मगर उनसे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। व्यूअर्स, 3 बड़े सियासी जो खिलाड़ी हैं, जो सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान, इन तीनों में जो है चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बाद जो है राब्ता हुआ है। और उसमें जो है सेनेट की जो 7 वोट जो चेयरमैन थे पीडीएम के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के, उनके जो 7 वोट खारिज हुए हैं उन पे बातचीत हुई है। और इसमें ये भी जो है ज़ोर दिया गया है कि शिकस्त के जो वजूहात हैं उनके ऊपर जो है जांच की जाएगी। और ये भी ज़राए का कहना है कि उन्होंने फैसला किया है कि जो पीडीएम के सेनेटर हैं जिनका सादिक संजरानी से जो है करीबी जो वास्ता है उनको भी चेक किया जाएगा। और आपको ये बताएं कि पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अब इस्तीफ़ा वाहिद हल है। और उन्होंने जो है लॉन्ग मार्च के ये भी तीनों बड़ों ने जो है उनकी तैयारियों पे भी जोर दिया। मगर फजल रहमान ने कहा कि अब इस्तीफ़ा जो है असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे के सारा जो तवज्जो है वो जदोजहद पे जो है वो मरकूज़ किया जाए। और आपको ये भी बताएं कि फजल रहमान ने यह भी सवाल उठाया कि डिप्टी चेयरमैन के जो उम्मीदवार थे गफूर हैदरी JUI के हैं, वो पीडीएम के भी उम्मीदवार थे मुतफ़िका तौर पे, तो उनको हुकूमती जो मिर्ज़ा आफरीदी है उसके मुकाबले में 10 वोट कैसे कम पड़े, इस हवाले से उनमें गुफ्तगू हुई है। और आपको जो है ये बात भी शेयर करेंगे, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन सेनेट के पीडीएम उम्मीदवार जिनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुलाकात की है। मुलाकात में ये फैसला किया गया है कि खारिज वोटों के मामले को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने एक कानूनी टीम भी तश्कील दी है जिसमें लतीफ़ कोसा, फारूक H नायक और नयर बुखारी शामिल हैं। व्यूअर्स, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो इस मीडिया की तरफ से पूछे जाने वाले सवाल कि क्या नून लीग ने जो है वो संजरानी, नून लीग के सेंटरों ने जो है वो आपसे वफा नहीं की है या उन्होंने जो है संजरानी को वोट दिए, तो इस सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसको रद्द किया है मुकम्मल तौर पे। और उन्होंने कहा है कि ये जो इंतखाबात है चेयरमैन सेनेट के, इसमें जो है वो सब ने वफा की है। उन्होंने कहा कि सारे जो हमारे सेनेटर्स थे उन्होंने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वोट किया है और 7 जो वोट जो खारिज जो बताए गए हैं वो खारिज नहीं है। उन्होंने कहा कि इन वोटों पे डाका डाल के पीडीएम को जो है वो जमायतें हैं जो उनको लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको ये भी बताएं कि सेनेट डिप्टी चेयरमैन थे जो उनकी जो गफूर हैदरी, उसको जो है 44 वोट मिले थे, जबकि हुकूमती उम्मीदवार मिर्ज़ा आफरीदी को
54 वोट मिले थे। तो इसकी भी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इस हवाले से जो है कहा जा रहा है कि जो पीडीएम की मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसला किया जाना था कि पीडीएम की तरफ से डिप्टी चेयरमैन का कौन उम्मीदवार होगा, तो जो बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां थी, उन्होंने एतराज़ किया था और उन्होंने ये कहा था कि जो बड़ी पार्टियां हैं सिर्फ वो अपने लिए जो है फैसले कर रही हैं अपने मफाद में। तो ज़राए का ये कहना है कि हो सकता है कि बलूचिस्तान की जो पार्टियों के जो सेनेटर्स थे उन्होंने जो है गफूर हैदरी को वोट नहीं दिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो व्यूअर्स आपको ये भी बताएंगे जो चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, उन्होंने कहा है, उन्होंने दावा किया है कि पीडीएम के 7 सेनेटर्स ने जानबूझ के जो है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के जो पीडीएम के उम्मीदवार थे उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई है। और उन्होंने कहा कि ये जानबूझ के किया गया और 7 ही जो वोट खारिज हुए वो ऐसे ही जो सेम उनकी यही पोजीशन थी और इसी तरह ही जो है 7 वोटर्स ने ऐसे ही वोट कास्ट किया। उन्होंने कहा कि इसी इस्लामाबाद की जनरल नशस्त पे जो पीटीआई के उम्मीदवार थे हफीज़ शेख और जीडीए के असेंबली से सिंध से जो सेनेट के उम्मीदवार थे वो सदरुद्दीन राशिदी, उनके भी वोट इसी जो है उसूल के तहत, इसी कानून के तहत और इसी बिना पे उनको खारिज समझा गया था। तो उनका कहना था कि जो ऐवान की जो कार्रवाई है उसको इस कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। पीर को पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खारिज वोटों जो करार दिए गए थे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन में पीडीएम के उम्मीदवार थे, उनकी उस मामले को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। तो अब ये देखना है कि अदालत क्या फैसला देती है और पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है और लॉन्ग मार्च के क्या नतीजे आएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।